नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्युष। अभी अभी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट आ गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी। देखिए, रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला आया है। एबीवीपी ने जीत दर्ज कर ली है। हम आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद पर पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैथिली मृणालिनी अध्यक्ष बन गई हैं। वे जीत गई हैं अध्यक्ष पद पर। एबीवीपी का कब्जा हुआ है। दूसरे नंबर पर एनएसयूआई के मनोरंजन राजा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। कहा जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव से बिहार का मूड पता चलता है। अब 6 से 7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे समय में अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चौंका दिया है, पटना यूनिवर्सिटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए कभी भी उर्वरा धरती नहीं रही है, उपजाऊ धरती नहीं रही है। यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा संघर्ष करता रहा है, आज से नहीं। यहाँ पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव लालू प्रसाद यादव लड़ चुके हैं, सुशील मोदी लड़ चुके हैं, प्रोफेसर रामजतन सिन्हा लड़ चुके हैं, रविशंकर प्रसाद लड़ चुके हैं। मतलब कहा जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव रिजल्ट से मूड पता चलता है बिहार का। और बिहार का मूड क्या पता चला है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद पर, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है। मैथिली मृणालिनी ने जीत दर्ज की है और दूसरे नंबर पर रहे हैं एनएसयूआई के मनोरंजन राजा। अब यह जो है कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई की जो यह हार हुई है, इस हार का क्रेडिट कौन लेगा? क्योंकि आज पूरे दिन बड़े बड़े जो कांग्रेस के महारथी हैं वो जीत का दावा कर रहे थे और अब यह हार हुई है, यह भी कह रहे थे कि जीत पक्की है। अब जो एनएसयूआई की हार हुई है, यह हार तब हुई है जब जनसुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपना प्रत्याशी पीछे कर, उसकी सदस्यता रद्द कर किसका समर्थन कर दिया था? एनएसयूआई का। जब एनएसयूआई के प्रत्याशी मनोरंजन राजा का जनसुराज ने समर्थन कर दिया, इसके बावजूद एनएसयूआई चुनाव हार गई है। तो अब सवाल यह उठता है, इसका श्रेय किसको जाएगा सर? हार का श्रेय किसको जाएगा? हार का श्रेय निश्चित रूप से किसको जाएगा? किसको जाना? कन्हैया कुमार को जाएगा, पप्पू यादव को जाएगा, किसको जाएगा? देखिए, कन्हैया कुमार बिहार आए, वे उन्होंने बिहार में एक नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाली है पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से। अब कहा जा रहा था कि वे खुद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कन्हैया कुमार खुद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारत में एक छात्र संगठन के बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है। और कहा जा रहा था कि जब यह चुनाव है पटना यूनिवर्सिटी में, इसमें कन्हैया कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं, चूंकि कांग्रेस के सदस्य होने के नाते, और कांग्रेस के सिर्फ सदस्य नहीं है कन्हैया कुमार, वे एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र विंग है एनएसयूआई, उसके राष्ट्रीय प्रभारी हैं। तो एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते और बिहार के रहने वाले बिहारी होने के नाते प्रभारी भी हैं और बिहारी भी हैं। तो प्रभारी, एनएसयूआई के प्रभारी और बिहारी होने के नाते उनका दायित्व था कि पटना यूनिवर्सिटी में वे सुनिश्चित करें कि एनएसयूआई की जीत हो, लेकिन वे ऐसा कराने में असफल रहे हैं। अभी कहा जा रहा था, मुझे आज दिन में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बताया और कुछ पत्रकारों ने भी बताया कि कन्हैया कुमार की टीम, दर्जनों उनके लोगों की टीम भिड़ी हुई है एनएसयूआई की जीत पक्की करने में। पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं और कांग्रेस के जो पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है उसके एसोसिएट मेंबर हैं, उनके लोग लगे हुए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए। आज पप्पू यादव ने सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में कहा भी कि हम यह सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि एनएसयूआई की जीत हो, और धन बल, जनबल सब झोंक दिया है। तो जब पप्पू यादव ने यह कहा, जब कन्हैया कुमार के लोग काम कर रहे थे तो और जीत होती, तो इसका क्रेडिट कौन लेता? इसका क्रेडिट कन्हैया कुमार को जाता, इसका क्रेडिट पप्पू यादव को जाता। लेकिन अब हार का तो कोई क्रेडिट नहीं लेता है ना आकाश जी। जीत होती तो इसका पूरा बिहार इसका क्रेडिट कन्हैया कुमार को देता, पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो इसका क्रेडिट पप्पू यादव को देते।
जन सुराज के जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं वे कहते कि मनोरंजन राजा इसलिए जीत गए क्योंकि जन सुराज ने समर्थन किया अपने कैंडिडेट को पीछे, अपने कैंडिडेट को हटा करके, क्योंकि उनके कैंडिडेट पर, जन सुराज का जो अध्यक्ष पद का के कैंडिडेट पर आरोप लग रहा था कि वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ मिल गए हैं। तो जन सुराज ने अपना कैंडिडेट हटाकर समर्थन कर दिया एनएसयूआई को। तो अगर जीत होती एनएसयूआई की तो यह कहा जाता कि यह जीत इसलिए हुई है क्योंकि प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया। अब मतलब जीत होती तो इसका श्रेय लेने की होड़ मच जाती। कुछ लोग इसका श्रेय कन्हैया कुमार को देते, कुछ लोग इसका श्रेय पप्पू यादव को देते, कुछ लोग इसका श्रेय जन सुराज प्रशांत किशोर को देते। लेकिन हार का क्रेडिट कौन लेता है आकाश जी? हार का क्रेडिट तो कोई नहीं लेगा। अब इसे कहा जा रहा था कि देखिए युवा ही तो बिहार की ताकत है, और पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव को साधारण चुनाव नहीं माना जाता है। ऐसे समय में जब 7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तब रात के 1 बजे, 1:15 बजे का समय हो रहा है। रात के 1:30 बजे हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठकर यह चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह महज पटना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है। हम लोग रात 1:30 बजे जग कर इस चुनाव पर, इसके रिजल्ट पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यह बताता है कि बिहार के युवाओं का मूड क्या है। यह एक तरह से चुनावी सर्वे में जितनी बातें पता चलती उससे कई गुना ज्यादा बातें इस रिजल्ट के माध्यम से पता चल रही हैं। कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड ने फैसला लिया है कि इस बार जो चुनाव हुआ आज, अब तो कल हो गया क्योंकि अब 12 बजे के बाद का समय है, मतलब कल जो चुनाव हुआ उसमें कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है, लेकिन यह वोट पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि वोट शिफ्ट हुआ है, और जनता दल यूनाइटेड की और ट्यूनिंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र विंग के बीच बहुत अच्छी रही है, तभी तो जीत पाया। आप देखिए पप्पू यादव पूरा समर्थन दे रहे थे। पप्पू यादव आज भी युवाओं के बीच अपना असर रखते हैं, छात्रों के बीच अपना असर रखते हैं। तो पप्पू यादव पूरा समर्थन दे रहे थे, प्रशांत किशोर पूरा समर्थन दे रहे थे, कन्हैया कुमार की तो पूरी टीम ही लगी हुई थी। प्रोफेसर रामजतन सिन्हा से भी मेरी बात हुई, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि मैंने पूरी रात जग कर मीटिंग की और इसके लिए काम किया, और उन्होंने कहा कि हम जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। तो अगर सारे लोगों ने जोर लगा दिया और इसके बाद भी एनएसयूआई नहीं जीत पाता है, एनएसयूआई हार जाती है चुनाव, तो इसका मतलब साफ है कि बिहार के छात्र, बिहार के युवा तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ ही हैं। तमाम एंटी इनकम्बेंसी, तमाम नाराजगी के बावजूद इस रिजल्ट से कम पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट को एक चुनावी सर्वे की तरह देखें, युवाओं में जो नाराजगी और लोकप्रियता है उसके एक आकलन के रूप में देखें, तो इससे तो साफ पता चलता है कि युवा तमाम नाराजगी, तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मतलब जनता दल यूनाइटेड के साथ है, मतलब एनडीए के साथ है। मतलब बिहार के युवाओं ने एक मैसेज दिया कि बिहार के युवाओं को जो कहा जा रहा था कि नाराजगी के चलते बिहार के युवा अब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और जन सुराज आदि पार्टियों का रुख करेंगे, यह बात तो कम से कम इस चुनाव के रिजल्ट ने साफ कर दी है कि ऐसा नहीं है। देखिए ये जो रिजल्ट है हम आपको बताते हैं, 150 वोटों का मार्जिन नहीं है। मैथिली मृणालिनी को हम आपको बता दें 603 मतों से उनकी जीत हुई है। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके उम्मीदवार, उसकी जो उम्मीदवार हैं मैथिली मृणालिनी की 603 मतों से उनकी जीत हुई है। उन्हें कुल 3524 वोट मिले। दूसरे नंबर पर एनएसयूआई रही है, 603 वोट कम मिले हैं एनएसयूआई के मनोरंजन राजा को, उन्हें 2921 वोट मिले। अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात करें तो देखिए जन सुराज की अनु कुमारी काफी अंतर से लीड ले रही हैं।
मतलब कम से कम जन सुराज प्रशांत किशोर के लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर के समर्थकों के लिए भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए तो उन्होंने हटा ही लिया था, और उनकी जो प्रत्याशी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए अनु कुमारी, वो बहुत ज्यादा मार्जिन से लीड ले, मतलब 1705 वोट, और जो दूसरे प्रत्याशी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अकरम खान को 269 और दूसरे प्रत्याशियों को, मतलब एकदम साफ है कि जन सुराज की अनु कुमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने जा रही हैं। तो मतलब देखिए, जो अब यहां पर एकदम साफ हो गया है कि बिहार का जो युवा है उसने यहां का जो चुनाव होता है आकाश जी पटना यूनिवर्सिटी का, इसका ऐतिहासिक महत्व है। ये वही पटना यूनिवर्सिटी है जहां से लालू प्रसाद यादव निकले हैं, ये वही पटना यूनिवर्सिटी है जहां से नीतीश कुमार यहां की छात्र राजनीति से निकले हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की जो राजनीति है जिसका रिजल्ट आया, इसी राजनीति से निकले हैं लालू यादव, इसी राजनीति से निकले हैं नीतीश कुमार, इसी राजनीति से निकले हैं प्रोफेसर रामजतन सिन्हा, इसी राजनीति से निकले थे सुशील मोदी, इसी राजनीति से निकले हैं रविशंकर प्रसाद जो केंद्र में मंत्री थे, सांसद हैं। तो इतने बड़े बड़े नेता जो देश को मिले हैं वो कहां से मिले हैं? पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ से मिले हैं। और इस चुनाव को इस बार हल्के में नहीं देखा जा रहा था, इस चुनाव को बहुत गंभीरता से राजनीतिक विश्लेषक और तमाम पार्टियों के नेता देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर इस चुनाव में एनएसयूआई की जीत होती है तो इससे साफ हो जाएगा कि युवाओं की नाराजगी किस हद तक है। लेकिन एबीवीपी की जीत ने और जन सुराज की जीत ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा स्पेस अभी भी नहीं बन पा रहा है बिहार के युवाओं में। अब कांग्रेस कैसे बिहार के युवाओं को जोड़ना चाहती है, क्योंकि कन्हैया कुमार एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, वे बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाल रहे हैं, और कहा जा रहा था कि उनके लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि पप्पू यादव ने जान झोंक दी है और जीत सुनिश्चित करने के लिए। कहा जा रहा था कि दूसरे जो नेता हैं कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने जान झोंक दी है। लेकिन खबर तो खुशी की सिर्फ दो पार्टियों के लिए आई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जन सुराज। तो हम इस पर और पूरी जानकारी लेकर आपके साथ फिर हाजिर होंगे कि क्या इससे कहां खुशी कहां गम है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी खुश होगी, निश्चित रूप से एनडीए का हर घटक दल खुश होगा, और निश्चित रूप से महागठबंधन के दलों में मायूसी होगी, निश्चित रूप से जन सुराज भी खुश होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।